आपको खाना चबाकर खाना चाहिए। आपको अपना खाना इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि आपकी लार में एंजाइम होते हैं। अगर आप थोड़ा सा कच्चा चावल लेकर अपने मुंह में 1 मिनट रखें, आप देखेंगे कि यही मीठा हो जाता है, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट शुगर में बदल रहा है, मुंह में ही। तो अगर आप ढंग से खाते हैं, तब हम कहते हैं कि आपके पाचन का 30 से 50% पाचन आपके मुंह में ही हो जाना चाहिए। तो पाचन तंत्र का ये हिस्सा आधे या आंशिक रूप से पचे खाने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अभी जैसे हम खा रहे हैं, अधिकतर हम न सिर्फ बिना पचा खाना बल्कि आंशिक रूप से नष्ट खाना डाल रहे हैं। तो उसी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको भोजन की जो मात्रा चाहिए वो बढ़ गई है। उतनी ऊर्जा पैदा करने के लिए जितना आपको खाना चाहिए, आप उससे बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं। इसकी वजह से शरीर में जड़ता आ गई है, क्योंकि इससे उससे कहीं ज्यादा भोजन को प्रोसेस करना पड़ रहा है, इसलिए जड़ता है। एक बार जब जड़ता आती है तो आपकी नींद का कोटा बढ़ जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जागते रहना चाहिए, बात ये नहीं है। लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें, तो आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्तों में आप अपनी नींद की जरूरत 2 से 3 घंटे बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। अगर आप सचेतन होकर खाएं और बस ठीक से बैठना सीख लें। आपको पता है, बस बैठने की मुद्रा, आपके शरीर के ज्यामिति और सिस्टम में क्या जा रहा है, अगर आप बस इन 2 चीजों को संभाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा कैसे कम हो जाएगा। आप अपने भोजन का 40 से 50% हिस्सा कच्चे भोजन के रूप में लें, यानी ये जीवित हो। इसे जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल, मूंगफली, अंकुरित चना हो सकता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में कम से कम 40 से 50% को जीवित होना चाहिए। अगर आप जीवित खाना खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी मानसिक अवस्था, आपका फोकस और आपकी नींद का कोटा, और सबसे बढ़कर बस जगे रहना ही काफी नहीं है, आपको सजग रहना होता है ना? आप कितने सजग हैं, कितने केंद्रित हैं, उसी हद तक इस दुनिया में हर चीज आपको लाभ पहुंचाती है कि नहीं?